ठीक। गुरुत्वाकर्षण वाली जो जड़ में है, ये पृथ्वी के लिए है, तो स्पेस में जाने के बाद तो वेटलेसनेस हो जाए। क्या कह रहे हैं, देखिए कोई भी दो इकाइयां हैं उनके बीच में चुंबकीय बल संपन्नता के कारण आकर्षण, जब अगर वो एक अच्छी दूरी पे आ जाती हैं तो वो जो अच्छी दूरी पे आने पे आकर्षण उनके बीच में हो रहा है उसको नाम दे रहे हैं भार बंधन। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में, हर पार्टिकल में अपना प्रभाव क्षेत्र होता है, और दो में जो प्रभाव क्षेत्र होता है उससे अधिक दूरी होती है, तभी वो एक दूसरे को पहचानते हैं, नहीं तो पहचान ही नहीं पाते। पहचान उस स्थिति में बनी हुई है, उस स्थिति में भी बनी हुई है। पहचान स्थिति में जब दोनों मतलब हर स्थिति में पहचान बनी हुई है। अब क्या है कि जब ये जो दूरी है अच्छी दूरी हो जाती है दो इकाइयों के कार्य क्षेत्र के अंदर, और वो एक दूसरे के साथ जो बंधन बनता है, तब ये दूरी पाटनी पड़ेगी थोड़ी सी। जैसा प्रभाव क्षेत्र यदि पास में आता है जी, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जैसा पानी, ठीक, जैसा हवा, जैसे हवा, ठीक। तो प्रभाव क्षेत्र इंटरसेक्ट करते हैं, ओवरलैप, हाँ, है ना। हाँ। तो उस क्षेत्र में उस समय क्या होता है, तो अब आकर्षण हो गया, बंधन हो गया ना, अब उसमें अबंधन हुआ, अब साथ में चलने का बंधन है, मतलब साथ में है ये दोनों। अच्छा, ये बंधन जो है ये एक भार के रूप में भी महसूस होता है, तो उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हाँ। तो जब ये बेसिकली उनके वातावरण इंटरसेक्ट करते हैं, हाँ। तो उनमें एक जो एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में जब आते हैं तब एक भार का पानी में प्रभाव क्षेत्र एक दूसरे के साथ मिल जाता है, इसीलिए ये लिक्विड हो जाते हैं। पानी में एक दूसरे के साथ प्रभाव क्षेत्र मिल जाते हैं, प्रभाव क्षेत्र जब पास में आते हैं तब तक इंटीग्रल होते हैं। कोई चीज खोल दो, पास में आते हैं फिर भी दूरी रहती है। हाँ, दूरी तो रहती है। इंटीग्रल होते हैं, धरती जैसे रचना बनता है, ठीक। हाँ। तो पास आने का अर्थ इतना एक अच्छी दूरी में आना, पास आने से एक घट हो गया, मैंने ठोस हो गया, हाँ। विरल होने से हवा हो गया, ठीक। तरल होने से पानी हो गया। सबसे ज्यादा प्रभाव क्षेत्र पास में रहता है पानी में। तरल में आप बोल रहे हैं सबसे ज्यादा प्रभाव क्षेत्र पास में रहता है। प्रभाव क्षेत्र एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में पास में होना पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठोस में नहीं बाबा, उससे दूर में हवा में, हाँ। उसमें दूर में ठोस में रहता है। बाबा ठोस में तो ज्यादा पास होना चाहिए। ठोस में सबसे ज्यादा दूर में रहता है इन तीनों में से। मतलब कण जो है, मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से, मॉलिक्यूल जो है ना ये ठोस में भी है, हाँ, विरल में भी है, तरल में भी। ठीक। तरल में प्रभाव क्षेत्र अत्यंत निकटवर्ती होते हैं, अच्छा, इसीलिए रसरूप हो जाते हैं। तरल में प्रभाव क्या चीज है बाबा, क्या तो चीज डिफरेंट है, लग रहा है काफी। क्या चीज है बाबा तो एकदम बाबा जी क्या चीज है अब सोच ले। तरल में प्रभाव क्षेत्र सबसे ज्यादा क्लोज निकटवर्ती है। होता है प्रभाव क्षेत्र। मतलब एक तरल का अणु है, दूसरा तरल का अणु है, इन दोनों का प्रभाव क्षेत्र सबसे ज्यादा निकटवर्ती होता है, तब वो तरल होता है। तब वो तरल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो आप ये भी कह रहे हैं कि है ना, रस जो है उसी से रस बनता है। उससे थोड़ा सा दूर होता है विरल में, उससे थोड़ा दूर होता है विरल। उससे ज्यादा तो दूर होता है ठोस में। अच्छा बाबा, ये तो कल्पना में नहीं है हमारे बिल्कुल भी। इसको तो ठोस में हर वस्तु अलग है, हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग होता है कि नहीं होता है। ठोस में बाबा, हाँ, ठोस में तो ठोस में मॉलिक्यूल सब अलग अलग होते हैं कि नहीं? राइट, होते हैं। अलग अलग से क्या अर्थ है आपका बाबा? यदि हम उसके हर एक पार्ट को अलग करना चाहते हैं, ठोस में ज्यादा सुलभ है ना। हाँ, ठोस में सुलभ है। हाँ, ठीक है। ब्रिटलनेस विरल में उससे कठिन है। हाँ, उससे कठिन है तरल में। विरल में उससे कठिन है। दोनों चेक बैलेंस हो गए कि नहीं? चेक बैलेंस हो गए कि नहीं? बाबा ये स्पष्ट नहीं हुआ मेरे विरल को। में उससे सुनते नहीं हो, हाँ, दे मन को लगाते हो। हाँ बाबा, हो सकता, मन लगाओ ठीक से। ठीक बाबा, ठीक।
हो सकता, कमी तो इधर ही है। हाँ कमी तो इधर ही है। जितना मुझे समझ आया सर में कि ऐसा बात है। हाँ ठीक है ना। नहीं बाबा, ये जो मेरे को स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ठोस का मॉलिक्यूल, ठोस का मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करके गिना जा सकता है। ठीक। अच्छा। जैसा ये हमने संयम में देखा है, एक ठोस वस्तु सामने है, वो धीरे धीरे पिघलता गया पिघलते गए पिघलते गए पिघलते पिघलते एक जगह में आए। हर पार्ट जो है ना स्वयं स्फूर्त उसी से क्रियाशील, उसी को परमाणु नाम दिया। ठीक, यही परमाणु। ये समझ में आता है बाबा, ये वाली बात समझ में ऐसा देखा जा सकता है। ठीक ठीक। उसको विरल वस्तु में हवा में ऐसा देखना होगा तो इससे कितना गुना प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक बात है, हवा के वस्तु को। ठीक बात है, क्योंकि मॉलिक्यूल उससे जो है ना थोड़ी सी पास में हो गए। एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ पास में हो गए। अच्छा बाबा, तरल में पास हो गए ये नहीं स्पष्ट हो रहा। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। मॉलिक्यूल्स के रूप में तरल में विरल में नहीं रहते हैं, अणु के रूप में ही रहते हैं। हाँ, मतलब मॉलिक्यूल बाबा अणु ही है। मॉलिक्यूल जो होता है अणु बनने की पहले की स्वरूप। अच्छा, आप हिंदी में मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे बाबा? हम जो है ना तो एक से अधिक अणुओं का परमाणु एक से अधिक परमाणु को आप परमाणु अभी जो है ना परमाणु से अणु नहीं बना है। अच्छा। परमाणु से अणु नहीं बना है, उसको उस स्थिति में उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहेंगे? परमाणु अणु बनने की प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, अणु में और इसमें अंतर क्या है? अणु बनने के बाद रचना होती है। अच्छा, अणु बनने के बाद रचना होती है। तो विरल में जो है वो अणु से पूर्व स्थिति है। अणु बनने के पहले परमाणु के बाद की स्थिति में रहते हैं सभी विरल पदार्थ। हाँ, सभी मॉलिक्यूल सभी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ऐसा रहते हैं। तो आप जो है जो चीज रचना सभी विरल वस्तु के रूप में रहते हैं। तो जो चीज रचना में भागीदारी कर रहे हैं उनको आप भागीदारी करते हैं, यही बताया है ठोस वस्तु के लिए। और ठोस वस्तु के साथ जो बनी हुई रचना के लिए वनस्पति रचना, रसायन रचना और जीव शरीर रचना, मानव शरीर रचना के लिए अनुकूल बन जाते हैं। अच्छा, इसमें तकलीफ है वैज्ञानिक को? बाबा अभी हमें स्पष्ट नहीं हुआ बाबा। तक सोचा है ना उससे डिफरेंट है। उनको तो मारो जूता। वो ठीक है बाबा, फटे जूता लगा। जूता बहुत महंगा जाता। वो कोई रेफरेंस नहीं है। वो रेफरेंस ही नहीं। इसके साथ इसका तो कोई तालमेल नहीं। बाबा उस रेफरेंस से नहीं सोच रहे हैं, केवल आप ही से एक नई सूचना आ रही है, वो हमने पहले नहीं। अभी नया सूचना के रूप में आपको बताया है सब बात को। जी बाबा। हाँ जी बाबा, है ना? ये सूचना हमारे पास पहले नहीं थी। है ना? ये समझ में आने से पूरा प्रकृति समझ में आता है कि नहीं है, वो आपको सोचना है। ठीक, एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार सूचना से अभी पढ़ाया जा रहा है उसमें पूरा प्रकृति समझ में आता है? नहीं आता बाबा, नहीं आता। वो तो कंक्लूड हो गया, उसको तो रिजेक्ट कर चुके हैं। वो तो वहीं ड्रॉप कर दे, वहीं ड्रॉप कर दिया। उसको ड्रॉप करके रिजेक्ट करके छोड़ कर आए हैं, है ना? वो तो यही है। पूरा का वस्तु हो जाए ना तो धरती को अपन क्या मानते हैं, बहुत पास में है। सही बात, ठोस को तो ऐसे ही मानते थे। जबकि अणुओं का रचना है ये। अच्छा, अणु में ही परमाणु में रहते हैं, परमाणु में अंश रहता है। ठीक, इसमें जो परस्पर जो है ना चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र से परस्पर प्रभाव क्षेत्र से अधिक दूरी बना रहता है। अच्छा, उससे कम हो जाता है विरल में। अच्छा, उससे कम हो जाता है तरल में। ये बाबा, ये तो हमें मेरे को बिल्कुल उल्टा है गया ना? बिल्कुल उल्टा हो गया बाबा, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ऐसा हम पढ़ाते हैं। और नहीं बाबा, इसका मेरे को एक ये ठीक है कि वो ठीक है, आपको सोचना है। ठीक बात बाबा, ठीक बात। नहीं, इसमें मेरे को आपने एक क्लू दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया है कि जो
मॉलिक्यूल बनेगा, जो अणु बनेगा, अणु जो एक दूसरे के साथ मिलकर रचना बनाएगा, वो एक अलग स्थिति है। मिलकर के एक मॉलिक्यूल होता है। जी जी। कई अणु बन करके हाँ एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक 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 है ठीक है। बना एक रचना तत्व और पुष्टि तत्व के रूप में होता है। ठीक। हाँ, भौतिक संसार में रचना तत्व हो जाता है। ठीक। और रासायनिक वस्तु में पुष्टि तत्व की जरूरत। ठीक ठीक है। पुष्टि तत्व रचना तत्व के योगफल में हाँ। जितने भी प्राण कोशाएं बनते हैं, हाँ हाँ प्राण कोशाओं में स्वयं स्फूर्त होती से रचना विधि होती है। उस रचना को पूरा करते हैं। कहाँ पहुंचे? हाँ बाबा, कहाँ पहुंचे बाबा? एक मिनट। आदमी जात का हरिहर हो गया, हरिहर हो गया बाबा, ये IIT के पूरा हो गया। बिल्कुल बाबा, एकदम साइड में हो गया। इसीलिए कहते हैं IIT से जैसा भ्रमशील संस्था संसार में नहीं है। बाबा, वो तो है ही। बाबा यही व्यक्ति है हाँ। जो फाइनल का इन्होंने इम्तहान दे दी है, ये बैठा है। कई को दिया नहीं है, अपना समर्थता थी, क्या था हम नहीं जानते, यही बयान करेंगे। ठीक है ना? ठीक है बाबा। विरक्ति हुआ कि असमर्थता रही? विरक्ति हुआ बाबा। देख, दो ही ना बात होता है। ठीक है। ये ठीक नहीं है वाला बात आ जाता है तो विरक्ति। ठीक है, हम कर नहीं पाते हैं तो असमर्थता। तो बाबा असमर्थता होती तो हाथ पैर मारते ही रहते ना उसमें। ठीक। बता। एक मिनट बाबा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके समय में पढ़ते रहे? हाँ बाबा। साथ के बाबा, एक ही क्लास के एक हॉस्टल में रहते थे। एक ही इसमें बैरक में रहते? हाँ बाबा। हाँ, एक ही बैरक में। एक ही समय पे। मैं प्रवीण, अजय जैन, चारों हम एक साथ के हैं। अच्छा। एक ही बैरक में भी रहते हैं। हाँ। अजय जैन पहले हमारे पास आया। जी बाबा। अतुल और अजय जी जी जी। और एक नैयर था। नैयर आपसे सीनियर होगा। हाँ हो सकता है, मैं नहीं मिला उनसे, मेरे को उसको नहीं मालूम। नैयर और कोई था, ये सब आपसे सीनियर है। जी जी। नैयर जो है ना रेलवे में गया। अच्छा, याद है ना? नहीं मैं नहीं जानता बाबा। हम जानता। अच्छा अच्छा। नैयर को जानता, बढ़िया आदमी। अच्छा ठीक।